कितने बड़े मुस्लिम हिंदू हो, अगर आवाम काबिल हो जाए और इस बात पर आमादा हो जाए तो आप चाहे जितने बड़े मुस्लिम हिंदू हो आपका तख्ता पलट कर देगी। यही हुआ तमाम हिंदुओं, मुसलमानों, सिख, ईसाई जो भी आगे रहने बसने वाले बाशिंदे थे उन्होंने मिलजुल करके जो है शाना बशाना हो करके अपनी जानों को नजराना पेश किया और अपनी जानों को कुर्बान किया। तब जाकर के अंग्रेजों ने इस मुल्क को छोड़ा है, तब जाकर के अंग्रेजों ने इस मुल्क को छोड़ा है। और इस मुल्क को छुड़ाने में कोई 700 साल नहीं, सैकड़ों साल से ज्यादा लगे, कई सौ साल लगे, क्योंकि इस जंग के आजादी का मिशन बहुत पहले से चल रहा था। 1757 से पहले जो है जंग की आजादी का मिशन चल रहा है। बात अलग है कि हिंदुस्तान की जो तारीख है उसमें बहुत कुछ बदल किया गया, न जाने कितने लोगों को फरामोश कर दिया गया। बहरहाल तमाम जद्दोजहद के बाद 15 अगस्त 1947 को ये मुल्क आजाद हुआ। और जब मुल्क आजाद हुआ जाहिर सी बात है मुल्क के अंदर कानून कैसा रहेगा, मुल्क के अंदर संविधान कैसा रहेगा, तो उसकी बैठक हुई, उसकी मीटिंगें हुई, एक नहीं दसियों बीसियों बैठकें हुई और मीटिंग हुई। और तकरीबन 2 साल 11 महीने 18 दिन इस संविधान को लिखने में लगे। कितने? 2 साल 11 महीने 18 दिन। फिर आखिर 26 जनवरी 1950 को हालांकि 49 में मुकम्मल हो गया था, 49 में ये मुल्क का संविधान मुकम्मल हो चुका था। और लेकिन 26 जनवरी 1950 को बाकायदा तौर पर इस मुल्क के अंदर इस संविधान को लागू किया गया और नाफिज किया गया। मुल्क का संविधान जमहूरी है। जमहूरी मतलब ये है कि यहाँ हर धर्म के लोग रहते हैं, यहाँ हिंदू भी रहते हैं, मुसलमान भी रहते हैं, सिख भी रहते हैं, ईसाई भी रहते हैं। सबको पूरी आजादी दी गई है कि आप अपने अपने मजहबी तरीके से अपने त्योहार मनाएं और मजहबी तौर तरीके से आप अपनी इबादतें करें। ये हमारे मुल्क की खूबसूरती है। कई मंदिरों में भजन होता है, कई मस्जिदों में इबादत होती है, कहीं गिरजाघर में अपने तौर से इबादत की जाती है। बहरहाल ये मुल्क, इस मुल्क की खूबसूरती है।